आज आपने मैं दिखाऊंगा जयपुर रियासत के अंतर्गत भोराज फोर्ट। भोराज फोर्ट को जो इतिहास है अनोखो है। अटे मराठा ने बहुत बुरी तरह हराया वो फोर्ट है भोराज को फोर्ट। खमागणी नमस्कार, कवि मंजीत क्लाउद यूट्यूब चैनल में आप लोग स्वागत है। आज आपने मैं दिखाऊंगा भोराज फोर्ट की ऐतिहासिक संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अटे भोराज को जो फोर्ट है खंगारोता को है सोनाने ठिकाणु है। और अटे जो जागिरी पहली पूर्व ही अटे 52 गांवारी आज़ादी के समय में 28 गांव की जागिरी रही। हाथीबंद ठिकाणु है, सोनानेश ठिकाणु है। और एक आपने विशेष जानकारी दूँ, ये ठिकाना जुडिशियल पावर भी हो फौजदारी दीवानी को जो कचेरी आज भी मौजूद है। अब आपने मैं 18 इतिहास की ओर आगे लेकर हालूँ तो जयपुर का राजा पृथ्वीराज जी, बाद में हुआ जगमाल जी जाने शाहीवाड़ की जागिरी मिली। और जगमाल जी शाहीवाड़ आधो तो चारणा ने बख्शियो और आधो ब्राह्मणा ने बख्शियो। बाकी बाद के मायने जगमाल जी, बाद के मायने राव खंगार जी हुआ जो भोराज की जागिरी 1549 के मायने मिली सा। अब आपने अटे भोराज की जागिरी 12 के मायने बताऊँ तो अटे पूर्व में जो भोराज पर शासन करा वे जोगी कछावा आल्हण देव जो कछावा जोगी कछावा बट शासन करो। और बाद के मायने राव खंगार जी भीषण युद्ध कर आपकी वीरता दिखा और जोगी कछावा आल्हण देव ने हरा और आपकी राजधानी काबिज करी। भोराज ठिकाणु आपको काबिज करियो। आगे 3 राजकुमार हुआ, जय सिंह जी, सिंह देव जी और सारंगदेव जी। भोराज ठिकाणु है जयपुर राज्य के मायने खंगारोत शाखा को एक ताजीमी ठिकाणु है। राजस्थान की धरती पर बसा अनेक गांव ठिकाना यन का है जिनकी पहचान केवल उनकी हवेलियाँ किला पुरानी जागीरदारी नहीं, उनकी असली पहचान तो उनकी पीढ़ियाँ में स्मृतियाँ में छिपड़ी सा जिनकी तलवारा राजनीतिक प्रशासन परंपराओं के बीच में अपनी अस्तित्व बनाई रखी है। भोराज भी एक ऐसा ऐतिहासिक ठिकाणु है जयपुर से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। मेला और जोबनेर के बीच में स्थित है। भोराज जयपुर राज्य में कछावा वंश को खंगारोत शाखा को एक प्रमुख ताजीमी ठिकाणु गिनो जाओ सा। इतिहास में केवल एक जागिरी की कहानी नहीं है बल्कि खंगारोत विस्तार युद्ध राजनिष्ठा बदलता हुआ राजनीतिक समय के में स्वयं ढालवा की कहानी भी है। भोराज को तो इतिहास है महत्वपूर्ण है और वर्ष 1549 से जुड़े है। इस समय में खंगारोत शासक संस्थापक जानिया मान्या राव खंगार जी, आपका पिता राव जगमाल जी और भाइयों के साथ मिलकर भोराज की सामरिक दुर्ग पर आक्रमण करियो। राव जगमाल जी आमेर का राजा पृथ्वीराज सिंह जी प्रथम का पुत्र था और भोराज दुर्ग पर भी समय में केवल एक ही सैन्य चौकी नहीं, अपनी जो भौगोलिक और सामरिक महत्व के कारण ई पर अधिकार का अर्थ आसपास का क्षेत्र में प्रभावित स्थापित करना भी था। युद्ध हुई, अंत में भोराज का दुर्ग पर खंगारोता को अधिकार हुई और विजय की कीमत कम नहीं ही। राव खंगार जी 3 जो भाई सिंह देव जी और लोक परंपरा में सिंगा का नाम जाने जावा, जय सिंह जी ने राव जैसा और सारंगदेव जी युद्ध भूमि के मान वीरगति प्राप्त हुआ। इस प्रकार भोराज की धरती पर खंगारोता की सत्ता शुरुआत हुई और बलिदान और संघर्ष हुई। भोराज पर अधिकार स्थापित करने के बाद में राव जगमाल जी राव खंगार जी अपना प्रभाव विस्तार कियो। आसपास का महत्वपूर्ण ठिकाना जिसमें दुर्गो जोबनेर कालक और नारायण सर पर भी आपको प्रभाव स्थापित करियो। इस विस्तार में खंगारोता की राजनीतिक और सैन्य स्थिति मजबूत हुई। समय के साथ में भोराज दुर्ग खंगारोता राज परिवार में एक सुरक्षित आवासीय केंद्र भी बन्यो। परंपराओं अनुसार राव खंगार जी की रानियां लंबे समय तक ई दुर्ग में रही। विशेष महत्वपूर्ण बात है राव खंगार जी की जो रानियां और लंबे समय तक ही दुर्ग का मायने लिया। वर्ष 1583 में मंडल का युद्ध में राव खंगार जी की मृत्यु हुई और निधन के बाद में राणिया द्वारा सती होबा की परंपरा को उल्लेख भी मिले। इस घटना में भोराज दुर्ग में खंगारोता की आरंभिक वीर परंपराओं पारवीर की स्मृतियाँ की गहराई भी जोड़ी है सा। भोराज में वर्तमान राजवंशी उत्तराधिकारी की कड़ी में ठाकुर शिवदान सिंह जी ने जो कुछ अभिलेख और शिवदान सिंह जी भी किए जावे बहु जोड़ी मिले। लेकिन भोराज का इतिहास में एक बड़ो राजनीतिक और स्थानीय उत्थान का रूप में पुत्र ठाकुर सागत सिंह जी के समय में देखने को मिले। 18वीं शताब्दी में राजस्थान की ऐतिहासिक उथल पुथल के गुजर रही और मुगल सत्ता कमजोर पड़ गई और बाद में मराठा शक्ति राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव करियो, चौध वसूली करी और आतंक मचायो। जयपुर राज्य भी समय का मायने अछूतोपूर्ण रियो और 1763 में जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम में भोराज हवेली पर आबा का उल्लेख भी मिले। इस अवसर पर भोराज का ताजीम ठिकाना सम्मान प्रदान कियो। ठाकुर सागत सिंह जी के समान रूप जरी की पागड़ी और हाथी औपचारिक तलवार और खंगारोता जुड़ी पारंपरिक बारी दुधारी तलवार प्रदान करी। राजपूत दरबार परंपरा में ऐसा सम्मान केवल व्यक्ति प्रतिष्ठित को प्रतीक भी नहीं हो सा, वह राज्य और ठिकाना के बीच में संबंध निष्ठा और सैन्य को महत्वपूर्ण दर्शावे। ठाकुर सागत सिंह जी के समय में लगातार युद्ध में राजनीतिक संघर्षों के समय में वर्ष 1786 में जो लाल चोट या तुंगा का युद्ध में लगभग 6 महीने पहली बोराज के आसपास मराठा सेना एक साथ
एक महत्वपूर्ण संघर्ष भी हुआ। इस युद्ध में ठाकुर सागत सिंह जी के आसपास गंगारों ठिकानों सरदारों के साथ मिलकर रक्षा के लिए भी की। और इस संघर्ष में भाई जवान सिंह सहित अनेक राजपूत योद्धा वीरगति भी प्राप्त हुआ। लेकिन बोराज की सैन्य भूमिका की यही समाप्ति नहीं हुई। वर्ष 1787 में जब जयपुर राज्य और मराठा शक्ति के बीच में तुंगा को जो युद्ध हुआ, भी में सागत सिंह जी जयपुर की और युद्ध करता हुआ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मराठा सेनानायक महादजी सिंधिया की शक्तिशाली सेना के विरुद्ध जयपुर की ओर लड़ा। और इस संघर्ष में उनकी सैन्य दक्षता और रणनीतिक क्षमता के सामने भी आई। सेवाओं को प्रभावित हो जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने राज्य में 3 महत्वपूर्ण दुर्गों की जिम्मेदारी बोराज फोर्ट का ठिकाना ने सौंपी, जिनमें जयगढ़ दुर्ग, हथरौई को गढ़, नाहरगढ़ को दुर्ग और भी समय में सुदर्शन भी कहा जाओ। और ई दुर्गा को किलेदारी के रूप में नियुक्त भी बोराज का ठिकाना के प्रतिष्ठा और महत्वपूर्ण के पड़ाव भी हो। और ई वर्ष में बोराज को मिर्जापुर, रोरडी, गुड़ा, बेरसार के नाम 3 गांव भी प्रदान किया। और गाँव में मिलवा के वास्ते गाँवों जो मिलने के बाद जो राजस्व ठिकानों की आर्थिक स्थिति और क्षेत्रीय प्रभाव में मजबूत भी हुए। 19वीं शताब्दी आता राजस्थान की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी में बदलवा लागी और ब्रिटिश प्रभाव बढ़ गो। राजपूत रियासतां युद्ध के साथ साथ प्रशासकों में तो भी बढ़वा लागो। ठाकुर सागत सिंह जी के बाद में उनका पुत्र उदय सिंह जी ठिकाना की जिम्मेदारी संभाली। उस समय में विस्तार और संसाधनों की सुदृढ़ीकरण जारी रही। बाद में ठाकुर इंदर सिंह जी जयपुर राज्य का महत्वपूर्ण प्रशासन और जिम्मेदारी संभाली और वह वन शिकार विभाग मंत्री भी दिया और राज्य जयगढ़ की किलादारी पारंपरिक और पद भी संभालो। और भी समय में बोराज केवल एक सैन्य ठिकानों ही नहीं और जयपुर राज्य की प्रशासन राजनीतिक व्यवस्था में भी अपनी जगह बना चुके हो। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 20वीं शताब्दी तक आरंभ में बोराज ठिकाना का उत्तराधिकारी कई बार निकट संबंधित खंगारों शाखाओं से गोद आए। भी में उत्तराधिकारी के माध्यम से आगे बढ़ा। ठाकुर विजय सिंह जी गुड़ा साहिरपुरा से परिवार में गोद आया, ठिकाना की प्रशासन व्यवस्था संभाली। बाद के मायने ठाकुर नाथ सिंह जी रसीली में गोद पधार्या। बाद में जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह जी द्वितीय विस्तृत लोगों में गिना जावा। बाद के मायने उनका बढ़ावा उत्तराधिकारी के रूप में ठाकुर जोरावर सिंह जी भी आया और वह निर्माण स्थापति विशेष रुचि रखा। भी समय बोराज दुर्ग में के भीतर में कई मेल नारों निर्माण करवायो। इस निर्माण के कार्य में कई दुर्गा में वास्तुकला समृद्धि और बल्कि ठिकाना में आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा की मजबूत करियो। और बाद के मायने ठाकुर गणपत सिंह जी भी हिरणोदा ठिकानाओं को दया और वह बोराज के अंतिम औपचारिक और गैर टिमलूर ठाकुरांगे मायने माना जावा और 1947 के टाइम का मायने आखिरी शासक रिया। और इनका शासनकाल बाद में रियासत में भारत में विलय होगी। बाद में अंतिम दौर में ठाकुर गणपत सिंह जी का पुत्र सज्जन सिंह जी शिक्षित रिया और प्रकृति विचारा का व्यक्ति आ। उन्होंने बदलता भारत की परिस्थितियों को समझते हुए बोराज को सामाजिक जीवन में नई दिशा का प्रयास भी किया। और वहाँ के ज्येष्ठ पुत्र ठाकुर दुर्गादास जी भी स्थानीय सामाजिक प्रशासन संभाला और भूमिका निभाई और बोराज का भाई सरपंच भी दिया और स्थानीय इतिहास की विशेष भी रुचि भी रखा। खंगारो राजपुरा जुड़िया और पुराण अभिलेखों को इतिहास की स्मृति सुरक्षित रखने के लिए योगदान भी दियो। और वहाँ के निधन के बाद में उनका छोटा प्रत्याशी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं हो और उनका भतीजा ठाकुर त्रिवेंद्र सिंह जी को ठाकुर सज्जन सिंह जी के पौत्र को गोद लिया और बोराज की स्थानीय गद्दी पर उत्तराधिकारी बनाए। और वर्तमान में ठाकुर साहब त्रिवेंद्र सिंह जी जो है बोराज के ठाकुर साहब है। 1549 में जिस बोराज की तलवारा उठी वो बोराज आगे चाल खंगारोता को विस्तार को केंद्र बन्यो और मराठा संघर्ष दूर करियो। सैन्य प्रतिष्ठा बढ़ी और जयगढ़ और नाहरगढ़ जैसे महत्वपूर्ण की दुर्गा की जिम्मेदारी भी मिली, शासका ने मिली। 1857 की उत्तर पूर्व में बड़े समय में शासकों की प्रशासन अन्य अभिलेखों में भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद में जागीरदारी व्यवस्था में समाप्ति हुई। तभी परिवार बदलता समय में साथ साथ अपनी पहचान भी सामाजिक सांस्कृतिक में नाम भी बढ़ाई। चलो अब आपने मैं अठाकी वंशावली की ओर कुशीनामा की ओर ले नालू। तो पृथ्वीराज की बाद में जगमाल जी के बाद में हुआ खंगार जी के ये 3 राजकुमार है, जय सिंह जी, सिंहदेव जी और सारंगदेव जी। बाद के मैंने खंगार जी के बेरीसाल जी जो शाखा चली और बोराज है जो बेरीसालों तक का पार्टी ठिकाना है। और बेरीसाल सिंह जी मोहम्मद मुराद अजमेर में जो युद्ध करता हुआ काम आया, नरेना का मायने काम आया और जो अजमेर में को अधिकारी मोहम्मद मुराद भी युद्ध लड़ियो। बाद के मायने हुआ केसर सिंह जी के बाद में उगर सिंह जी के बाद में कुशाल सिंह जी के बाद में गज सिंह जी और गज सिंह जी के बाद ठाकुर शिवदान सिंह जी। आगे आपने मैं जानकारी बताऊं तो सागत सिंह जी और जवान सिंह जी जो जवान राष्ट्र लिखियो और मराठा और जो बोराज के बीच में युद्ध हुई ये जवान सिंह जी हुआ और 700 मराठा ने यो मौत के घाट उतारिया और 71 सैनिक
जो है बोराज का काम में आया और आका नाम जवान रासो लिखियो गयो। आगे ठाकुर उदय सिंह जी के इंदर सिंह जी के शिव सिंह जी के विजय सिंह जी महाराज शासन करियो। विजय सिंह जी के बाद में नार सिंह जी शासन करियो। नार सिंह जी के बाद में जोरावर सिंह जी और जोरावर सिंह जी के बाद में गणपत सिंह जी जो 1947 में आखिरी शासक रिया। बाकी सज्जन सिंह जी और सज्जन सिंह जी के दुर्गादास जी और दुर्गादास जी के बाद जो वर्तमान में ठाकुर साहब है त्रिवेंद्र सिंह जी और कंवर साहब है माघवेंद्र सिंह जी। अब आपने मैं लोकतंत्र की ओर ले जाऊं तो प्रथम सरपंच जो बोराज का सज्जन सिंह जी रिया और 19 साल राजनीतिक में दुर्गादास जी ठाकुर साहब समय बितायो जिसमें 14 साल तो सरपंचाई करी और 5 साल तक उप प्रधान रिया दूधू का। वो आपने मैं इतिहास बतायो बोराज फोर्ट। हमारी नमस्कार। आज मैं बोराज फोर्ट में जो दरबार हॉल है ये कमाइन हूँ। साथ में हमारे वर्तमान खादू बोराज का है त्रिवेंद्र सिंह जी महाराज हमारे साथ में है। तो अर्ज करूँ हुक्म, मैं आपने आपका बोर्ड का आपका बुर्जों का इतिहास का बारे में आपने हुए काफी चीजें हैं, आप मैंने बताओ हुक्म। स्वागत है आपको। यहाँ बोराजगढ़ को बड़ो पुरानो इतिहास है और मेरो राव खंगार जी का वंशज हाँ। राव खंगार जी के मायने पाका एक पुत्र हुआ राव बैरीसाल जी और तो बैरीसालो जो शाखा चली खंगार होता की बी के मायने बोराज जो है वो पाटवी गांव है और बेसिकली जयपुर से अलग हुआ। पृथ्वीराज जी के बाद में जगमाल जी के बाद राव खंगार जी। तो सर्वप्रथम आपने आया तो आपने जागीरी के तड़ावा की गुम बी टाइम छोटी ही गढ़ी ही बिल्कुल छोटी है एक्चुअली। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने मैं किस्सो सुनाऊं जिसे आज जागीर बड़ी हुई। बेसिकली आप बात है ठाकुर साहब सकत सिंह जी के टाइम की 1786 तुंगा का बैटल से पहली। तो बी टाइम बाबू साहब जवान सिंह जी जो हा सकत सिंह जी का ब्रदर हा वह एक मराठा के साथ जबरदस्त युद्ध हुई भी को उल्लेख आपने कई जगह मिले लो। जवान रासों में भी आपने एक उल्लेख मिल सी। रत्नू साहब एक पूरी बुक लिखी भी के ऊपर और मालवागन भी बात डीगल के मायने है बिने में डिसाइफर करा वो चाह रही हाँ। तो बी बैटल में लगभग 700 मराठा काटिया और बोराज की तरफ हूँ लगभग 71 सैनिक काम में आया बी में। बोराज फोर्ट पे मांगी लगभग 700 मराठा ने मतलब पछाड़ दिया और मौत के घाट उतार किया। वो फोर्ट है बोराज जो साहब बिलाल है आपका पूर्वजा जवान सिंह जी महाराजा। जवान सिंह जी महाराजा काम में आया और बी के बाद में प्रताप सिंह जी बी टाइम जो जयपुर डिजाइनर साहब प्रताप सिंह महाराज वह फिर जागीर ने बड़ी करी और बी दरमियानी एक दो पीढ़ी आगे पाछे अपन ने नाहरगढ़ की किलेदारी मिली जयपुर में जिन्हें सुदर्शनगढ़ बोलता पहली और जयगढ़ की किलेदारी मिली और हथरोई फोर्ट की किलेदारी मिली और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर रिया जिनमें वन मंत्री भी रिया फॉरेस्ट मिनिस्टर जिन्हें बोला अपन और शिकार इंचार्ज शिकार मंत्री भी रिया। हाँ पहली जागीर बड़ी ही फिर बी के बाद में जब जागीर रिज्यूम हुई बी टाइम आपने 28 गाँव जो बोराज फोटो ये लिखा 52 गाँव आता और बात तो मैंने 1947 के माने 28 गाँव की ताजी की खिलौनी है इवन गाँव है सुनादे शिकारे और लोकतंत्र के मायने हुकूमत है। लोकतंत्र के मायने भी मालूम को मतलब हमारा फोर फादर्स में जी हमारा दौसा हा तो वह प्रथम सरपंच रिया थे और बी के बाद में फिर हमारा बड़ा फादर लेट ठाकुर साहब दुर्गादास जी वह लगभग 14 वर्ष तक तो सरपंच रिया और 5 वर्ष वहाँ को दूधू उप प्रधान पंचायत समिति दूधू का उप प्रधान को वहाँ को कार्यकाल रिया। आजादी के बाद के मायने भी राज परिवार की ओर सरपंच उप प्रधान भी रिया वो जनता की सेवा करी और कोर्ट में आज जो मैं बिठारी हूँ आप में दरबार हॉल में 7 साल में साथ एक को